हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए, सेना के लिए, सबके लिए। दोस्तों, अब जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके ऊपर दोस्तों एक बड़ी मीटिंग हुई है, कैबिनेट के साथ बड़ी मीटिंग हुई है। और यहाँ पर क्योंकि दोस्तों अप्रैल से जो सरकार ने कहा है कि अप्रैल से आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होना है, उसको लेकर दोस्तों अब सब जगह जो है कहीं ना कहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कुछ विसंगतियां थीं। इसको कोशिश की गई थी कि एनपीएस और जो ओपीएस है उन दोनों की जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं उसको लेकर यूपीएस बनाया जाए। लेकिन जो यूपीएस की पहली मीटिंग थी जिसमें कि जो है यूपीएस के बेनिफिट को बताया गया, उसमें जो सबसे बड़ा फ्लॉ था कि आप जब भी रिटायर होते हैं जो आपका पेंशन है वो 60 साल के बाद ही शुरू होगी। और उस केस में दोस्तों एक बार फिर से अब जो सारा का सारा जोर दिया जा रहा है वो अब एक बार फिर से ओपीएस के लिए आ चुका है। अभी पुरानी पेंशन बहाली को और बढ़ते कदम, और बहुत सारे अब आज की डेट में न्यूज़पेपर में फिर से ओपीएस की मांग शुरू हो गई है। और कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार के आमंत्रण पर जो है ऑल इंडिया जो एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के जो मेंबर्स हैं वो जो है अब मीटिंग हुई है इनकी, जो है सीधे जो कैबिनेट मंत्रालय है उनके साथ मीटिंग हुई है। और इसमें कार्मिक मंत्रालय जो है भारत सरकार के आमंत्रण पर आज जो प्रतिनिधिमंडल के साथ ओपीएस बहाली मुद्दे पर अपने सुझाव रखने मीटिंग में पहुंचा और दो स्पष्ट मांगे रखी। दोस्तों, क्योंकि यूपीएस लागू करने का टाइम नज़दीक आ रहा है और कहीं ना कहीं एक बार यूपीएस लागू हो गया, जैसे कि एनपीएस लागू हो गया था, तो कोई चीज़ को हटाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए दोस्तों बड़ी मीटिंग हो रही है। और इसमें चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे सेना में हो, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो, जो ओपीएस के बेनिफिट्स हैं अगर कंपेयर करें एनपीएस से और यूपीएस से तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और अब पूरे देश में जो है कहीं ना कहीं ओपीएस की, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग चल रही है। और इसी के लिए जो है अभी जो मीटिंग थी इसमें साफ साफ लिखा है कि ओपीएस बहाली मुद्दे पर अपने सुझाव रखने मीटिंग में पहुंचे और दो स्पष्ट मांगे रखी। पहली थी कि जो सेवानिवृत्त, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त और अनिवार्य सेवानिवृत्त के सभी मामले में कर्मचारी अंशदान के ब्याज सहित पूर्ण वापसी। इसमें पहला जो था कि जो अपने आप जो है रिटायरमेंट ले लेते हैं, जो स्वैच्छिक अनिवार्य जो रिटायरमेंट ले रहे हैं, उन सभी मामलों पे जो है कर्मचारी का जो अंशदान की जो ब्याज सहित पूर्ण वापसी हो। दूसरा, सरकारी अंशदान छोड़ने पर 50% पेंशन की डीए के साथ गारंटी। तो दोस्तों ओपीएस के नियम अनुसार जो दो मांगे बहुत इंपॉर्टेंट थी एज सच जो है, क्योंकि यूपीएस में जो चीज़ें नहीं हैं वो अब जो मिसिंग है उसके लिए मांग की गई है। हालांकि पूरी कोशिश ये है कि ओपीएस ही लागू किया जाए जो पूरे देश में। लेकिन यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी इसमें दो मुद्दों पे बात हुई थी। और इसमें सरकारी अंशदान छोड़ने पर 50% पेंशन की डीए के साथ गारंटी। इसके अलावा वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए 25 वर्ष की जगह पर 20 वर्ष की सेवा को ही कंसिडर किया जाए तथा उसी दिन से पेंशन की शुरुआत हो। जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है जिसमें कि कंपलसरी है कि आप 25 साल अगर आप जॉब करते हैं उसके बाद ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं और उसके बाद ही आपको पेंशन मिलेगा। तो उसको भी अगर यूपीएस में सुधार करना है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि 25 साल को 20 साल कर दिया जाए और 20 साल के बाद ही आपको जो है सारे पेंशन के बेनिफिट मिले। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी बातें, मीटिंग में उपस्थित मंत्री जी और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पेंशन जो है हमारी डिमांड को रेजोल्यूशन पर काफ़ी सकारात्मक रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद से जो निष्कर्ष निकला, मीटिंग के बाद से जो बेनिफिट हुआ, उसमें यही है कि पॉजिटिव आ रहा है। क्योंकि इस बार जो है ओपीएस की ये दो बड़ी मांगे हैं
जो कि इंक्लूड करने की बात की गई है, और जिसमें कि जो है जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है उसको 25 साल से जो है 20 साल करने की बात की जा रही है। और साथ ही साथ दोस्तों जो आपको पेंशन है वो 50% पेंशन जो है डीए के साथ जो है गारंटी के साथ ये मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये एक बड़ी मीटिंग हुई थी, और कहीं ना कहीं सरकार भी इसके ऊपर सकारात्मक है, लेकिन जब तक इसके ऊपर ब्लैक एंड वाइट में ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक इसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कहीं ना कहीं अब दोबारा से मीटिंग का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है अभी होने वाली हैं। उसमें से एक है यूपीएस का। यूपीएस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। तो यूपीएस अगर एज इट इज़ इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो सारे जो इश्यूज थे वो वैसे ही रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों जो है ये एक बड़ी मीटिंग हुई है, और इसमें जो है सही मांगे रखी गई हैं, जिससे कि जो है जो ओल्ड पेंशन स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं वो केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।